हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ HX का एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको समझाता हूँ। ले चलता हूँ अपने टॉपिक पे, चलिए आगे ले चलते हैं। देखो, एडिशन ऑफ जो HX होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो AX है वो क्या होगा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और ये रिएक्शन जो हो रहा है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जानते हो कि जो प्रोटॉन भी देता हो, जो पोलर भी होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका मिथेनॉल भी पोलर प्रोटिक है, इथेनॉल भी पोलर प्रोटिक है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, उस चीज़ को आपको मैं ले चलता हूँ और समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका जो कंपाउंड है, ये देखिए, ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। आपने इस पे HBr का एडिशन कराना चाहा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O के प्रेजेंस में, तो हुआ क्या, ये प्रोडक्ट तो बनाया। प्रोडक्ट क्या बनाया है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहा है, एक OH ग्रुप अटैच हो रहा है, यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच हो रहा है और एक Br वाला ग्रुप अटैच हो रहा है। यानी एक OH आ रहा है, एक Br आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो OH वाला ग्रुप है वो मेजर प्रोडक्ट है और जो Br वाला ग्रुप है वो आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके मैकेनिज़्म की तरफ ले चलता हूँ कि आखिर एडिशन हुआ तो OH वाला मेजर क्यों बना और Br वाला माइनर क्यों बना, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो आगे ले चलता हूँ, आगे के टॉपिक में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि ये मैकेनिज़्म कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है, ये टूटता कैसे है, उस बात की तरफ। तो देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करता है आपका ये CH3, ये प्लस आई फिर ग्रुप है। प्लस आई फिर ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हुआ। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी और फिर ये पाई बॉन्ड जो होगा वो दूर जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये HBr है, H पे पॉजिटिव चार्ज और Br पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो माना ये जाता है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी यहाँ पे जो H पार्शियल पॉजिटिव हो वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ और जो Br निगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो जब यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड का टूटना आपका क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं कि जहाँ पाई बॉन्ड टूटता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आप देख रहे हो यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद जो H है वो इस कार्बन पे जा रहा है। यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके जो ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की तरफ होगा और ये जो Br और H के बीच में वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। चलो, तो अब ये H जो है इस CH2 के पास चला गया तो CH2 H बना दिया, CH3 बना दिया और यहाँ पर H पॉजिटिव, जो C पे H पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास है। तो कैसे उसकी कमी को फुलफ़िल किया जाएगा, तो अपने पास आपके पास दो जो न्यूक्लियोफाइल है वो देखिए, एक आपके पास Br निगेटिव है, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक आपके पास Br निगेटिव है और एक आपके पास H2O है जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो बेटा देखो ध्यान से, ये अगर ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है ये भी आपका या तो इधर जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि Br प्रेफरेंशियली जाएगा या H2O प्रेफरेंशियली जाएगा, ये ध्यान देना है। तो इस टॉपिक को, इस कहानी को मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों में से जाएगा कौन, मतलब कि प्रेफरेंशियली कौन जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो Br निगेटिव है बेटा, Br निगेटिव को ध्यान दो, यहाँ पे H2O से ये हाइड्रेटेड हो जाता है। ये आपका पार्शियल निगेटिव और ये आपका पार्शियल
पॉजिटिव बनाता है, तो ये इंटरेक्शन करने लगता है। और इस Br का क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं सॉल्वेशन होना। Br का जो होता है वो सॉल्वेशन होता है। सॉल्वेशन होने से जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है उसका डिक्रीज हो जाता है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब Br का अटैक प्रेफरेंशियल नहीं होगा, उनके जगह पे H2O अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और जब यहाँ पर H2O अटैक करना स्टार्ट करेगा तो आप इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ध्यान से देखिए। अब Br नहीं जाएगा तो क्या होगा, CH3, ये होगा CHOH, यहाँ पॉजिटिव बन रहा बेटा, और ये CH3 ऑलरेडी है। ठीक है, फिर क्या करना है, एक प्रोटॉन को बाहर निकालना है, क्योंकि आपने शुरू में एक प्रोटॉन दिया था। तो 1 मोल और वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। लुईस बेस की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और जो H है वो पानी के पास चला जाएगा। और फाइनली जो मुझे चाहिए, जो मेरा एम था, वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो Br भी तुम अटैक कराना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से Br तो अटैक कराओगे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाने से, सॉल्वेशन की वजह से वो Br अटैक तो कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका माइनर बना देगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सॉल्वेशन कराया जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो याद रखना कि वहाँ H2O होगा या CH3OH होगा बेटा। तो वहाँ पे जो एल्कोहल होगा वो ज़्यादा बनेगा ड्यू टू द सॉल्वेशन। जो एल्कोहल बन रहा है वो मेजर बनेगा, और किसके वजह से, ड्यू टू सॉल्वेशन इफ़ेक्ट के वजह से। तो ये रहा आपका सॉल्वेशन के इफ़ेक्ट जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने कराया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहा। चलिए अगले टॉपिक में मिलेंगे।